हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं और जो बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय में बन जाते हैं, तो दोस्तों उसको हम एक जैसे लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में लिए हैं। तो दोस्तों, जैसे अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त हो चुके थे, राजन सीरीज में जितने भी दिए गए थे, तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लग रहे थे, तो अभी और एक क्लास होगी दोस्तों इस पे। जैसे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में अंतर, धातु अधातु में अंतर, ये शायद 4th सेमेस्टर में है, तो उसी पे बात करने जा रहे हैं। जो आज 4 प्रश्न लिए हैं दोस्तों। जैसे फसल के प्रकार है, तो इसमें फसलों के प्रकार दोस्तों जैसे ये पूछा जाता है अतिलोकप्रिय में और बहुविकल्पीय में दोनों। जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया कि धान कौन सी फसल है, ऑप्शन में बहुविकल्पीय में, तो फसलों के प्रकार है पहला क्वेश्चन। तो ऋतुओं के अनुसार फसलें 3 प्रकार की होती हैं। पहली है रबी, खरीफ, जायद। फिर इसमें रबी की फसल क्या है भाई? रबी की फसलें गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, बरसीम, मेथी एवं आलू हैं। ये फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है। मीन्स अभी जैसे अगस्त चल रहा, तो अभी धान है, तो धान है खरीफ की फसल। लेकिन दोस्तों जो इसके पहले इसके बाद होगा भाई, जैसे सितंबर अक्टूबर तक गेहूँ धान कट जाता है, तो अक्टूबर में जो फसल बोई जाती है वो रबी की फसलें। इसमें क्या हो, गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, बरसीम, मेथी एवं आलू, ये फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं। फिर दूसरा इसमें खरीफ की फसल है, तो इसमें दोस्तों खरीफ की फसलें मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, ग्वार है, अरहर है, लोबिया है, ढैंचा है, सोयाबीन है, धान है दोस्तों। जो प्रमुख फसल अपने एरिया की जो यूपी की जैसे है, तो धान है दोस्तों, खरीफ की फसल में प्रमुख रूप से होती है धान। मूंगफली है, कपास है, जूट है, तो ये भैया खरीफ की फसल है। और इनका जो बोने का समय होता है, ये होता है जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर तक लगभग कट जाती हैं। फिर दोस्तों जायद की फसल, तो जायद गर्मियों में जून तक खरबूज, इसमें जो जायद में आती है खरबूज, तरबूज, ककड़ी, लौकी, करेला आदि फसलों की खेती की जाती है। इन फसलों को जायद की फसल कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। विटामिन विटामिन जैसे मैंने बताया दोस्तों, जल में घुलनशील पूछा भी जाता है दोस्तों, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो मैंने ट्रिक भी बताई थी दोस्तों कि जल में घुलनशील है, जैसे वाटर है, तो वाटर कहाँ बिस्लेरी से पीते हैं आप, तो बिस्लेरी हो गया बी, और कोल्ड ड्रिंक ये भी दोस्तों, तो BC ये जल में घुलनशील है। और जो बाकी बचा दोस्तों वसा में घुलनशील है। तो जैसे विटामिन ए, जुकाम हुआ है दोस्तों मुझे, इस वजह से आवाज़ चेंज आ रही होगी, फीवर भी हल्का सा। जैसे विटामिन ई है दोस्तों, तो विटामिन ए आँखों, बाल तथा त्वचा को स्वस्थ रखता है। जो विटामिन ए का कार्य क्या है, आँखों, बाल तथा त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए मिलता कहाँ कहाँ में है, किस किस मतलब फल में या सब्जी में, किन किन खाद्य पदार्थों में, तो पालक है दोस्तों, गाजर है, आम दोस्तों सबसे ज़्यादा मिलता है। जैसे आम इस समय चल रहा था अभी थोड़े दिन पहले, तो आम विटामिन ए मिलता है आम में। मक्खन है, मछली का तेल है, टमाटर है, पीले नारंगी फल है आदि में पाया जाता है। और इसकी कमी से होने वाला रोग जो है दोस्तों रतौंधी रोग है, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। फिर विटामिन बी है, ये जल में घुलनशील है दोस्तों, विटामिन बी। यह विटामिन पानी में घुलनशील है, इसकी कमी से शरीर में बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से इसका शरीर में संचय नहीं होता, संचय मतलब इकट्ठा शरीर में इसका एकत्रित नहीं होता। विटामिन बी में कई विटामिन सम्मिलित है। B1 थायमीन है दोस्तों, ये रासायनिक नाम है B1 का, विटामिन B1 का। विटामिन B2 है, इसका जो रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन है दोस्तों। फिर है विटामिन B3, इसका जो रासायनिक नाम है नियासिन है। फिर है B4 दोस्तों, और इसका जो रासायनिक नाम है फोलिक एसिड, फोलिक अम्ल। फिर विटामिन 6 है, इसका रासायनिक नाम है दोस्तों प्रीडॉक्सिन। फिर है दोस्तों विटामिन C, ये भी दोस्तों जल में घुलनशील है। विटामिन बी
और विटामिन सी जल में घुलनशील। ऐसे भी आप देखिए तो बी के बाद सी आता है, तो ए को छोड़ दीजिए और बाकी बी सी जल में घुलनशील, ऐसे भी याद कर लीजिए भाई। ए बी सी डी होता है, ए को छोड़िए, बी सी जल में घुलनशील और बाकी जो बचा है वसा में घुलनशील। विटामिन सी या दांतों एवं हड्डियों को कैल्शियम प्राप्त में सहायक संक्रमण से बचाव करता है, जो विटामिन सी का काम है, तथा रक्त शोधन का भी कार्य करता है, रक्त को शुद्धिकरण मतलब। यह विटामिन संतरा, आम, टमाटर, नींबू, अमरूद, मौसमी, आंवला एवं हरी मिर्च आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से होने वाला रोग दोस्तों स्कर्वी रोग है, विटामिन सी की कमी से। विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेटी और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। फिर आया दोस्तों विटामिन डी वसा में घुलनशील। विटामिन डी दांतों तथा अस्थियों को दृढ़ बनाता है, मतलब मजबूत रखता है दोस्तों। यह विटामिन प्रातःकालीन सूर्य की किरणों में, जानते होंगे दोस्तों सबसे जो मुफ्त विटामिन डी है जो सूर्य प्रकाश से मिलती है हमें, या और कहाँ कहाँ पाई जाती है दोस्तों, मक्खन है, अंडा है, दूध है, मछली का तेल है एवं यकृत में पाया जाता है। और जो इसकी कमी से होने वाला रोग है विटामिन डी की कमी से, सूखा रोग दोस्तों। फिर विटामिन ई है दोस्तों, ये भी वसा में घुलनशील है। यह संतानोत्पादन की शक्ति प्रदान करता है। यह विटामिन दूध, मक्खन, सब्जियों एवं मांस में पाया जाता है। इसकी कमी से जननांग प्रभावित होते हैं दोस्तों। और फिर विटामिन के है दोस्तों, ये भी क्या कहते हैं वसा में घुलनशील है। यह विटामिन शरीर के बहते रक्त को जमा कर चोट लगने पर रोकता है। विटामिन के का काम क्या है दोस्तों, से रक्त का थक्का बनना। दोस्तों अगर रक्त का थक्का न बने तो ब्लड आपका बहता ही रहे, जो शुगर पेशेंट में होता है। यह विटामिन पालक, गोभी, दूध आदि में मिलता है। इसकी कमी से शरीर में रुधिर का थक्का नहीं बनता। भाई कमी रहेगी तो नहीं बनेगा, अगर इसकी पर्याप्त मात्रा है तो रुधिर का थक्का बनेगा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। दांतों के प्रकारों को उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रदनक, अकचवर्णक, चवर्णक। तो इसमें जो कृंतक दांत है दोस्तों, कृंतक या छेदक दांत, तो ये दांत धारदार होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, 4 होती है, मतलब 4 ऊपर 4 नीचे। ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित, मतलब टुकड़ों में बांट देते हैं दोस्तों। फिर दूसरा रदनक या भेदक दंत, कैनिन दोस्तों। इन दांतों की संख्या 2 होती है। ये दांत छेदक दांतों की अपेक्षा लंबे तथा नुकीले होते हैं। ये दांत भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। कृंतक क्या करता है, ये धारदार होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है, ये टुकड़ों में बांटता है। और रदनक क्या करता है, इनकी संख्या 2 होती है, ये नुकीले होते हैं, ये भी दोस्तों फाड़ने का कार्य करते हैं, वो टुकड़ों में, ये फाड़ने का। फिर है अग्रचवर्णक दांत। इन दांतों के सिरे नुकीले होते हैं, परंतु कैनाइन दांतों की अपेक्षा ये कम नुकीले होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनका कार्य भोजन को कुचलना है। कुचलना मतलब दोस्तों भोजन को महीन करना। फिर चौथा दोस्तों ढाड़ या चवर्णक, मोलर और ग्राइंडिंग टीथ। ये दांत मुख में पीछे की ओर स्थित होते हैं एवं आकार में चौकोर होते हैं। इनके सिरे तेज धारदार होते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन को चबाना होता है। ये दांत अत्यंत सुदृढ़ होते हैं। इनकी कुल संख्या 6 होती है। तो दोस्तों दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कृंतक 4, रदनक 2, अग्रचवर्णक 4, चवर्णक 6। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। लास्ट है दोस्तों इसमें खोज किसने की और किस वर्ष में की, ये है दोस्तों इंपॉर्टेंट है भी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, किस ईयर में, 1897 में। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897। फिर परमाणु संरचना बोर एवं रदरफोर्ड 1913, प्रोटॉन रदरफोर्ड 1919, न्यूट्रॉन चैडविक 1932, परमाणु संख्या मोसले 1913। फिर है परमाणु सिद्धांत डाल्टन 1803। तो दोस्तों यही आज 4 प्रश्न थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट थे दोस्तों। इसमें अतिलोकप्रिय और बहुविकल्पीय में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आपने अगर देखा होगा दोस्तों क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर पेपर, तो देखे होंगे आप, इनमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों आज की क्वेश्चन यहीं तक थे। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे भी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।